हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बस हादसों को लेकर शिमला के सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रभूषण ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं के पीछे केवल तकनीकी खामियां ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मानवीय लापरवाही भी एक सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आ रही है। अपने बयान में चंद्रभूषण ने विशेष रूप से बस चालकों की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC द्वारा नई और आधुनिक बसें लाई जा रही है, तो फिर पुरानी बसों और निजी बसों के चालकों की योग्यता, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता की नियमित जांच क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी बसों तक सीमित न रहकर निजी बस चालकों के लिए भी IQ, व्यावहारिक और मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य होने चाहिए। चंद्रभूषण ने हाल ही में अर्की में हुए भीषण अग्निकांड और प्रदेश में घटित विभिन्न बस दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि कई हादसे लापरवाही, नियमों की अनदेखी और सुरक्षा मानकों की कमी के कारण होते हैं। उन्होंने प्रशासन और परिवहन विभाग से मांग की है कि वे इस दिशा में कड़े और ठोस कदम उठाए। आई थिंक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की तो है ही, क्योंकि सड़कों को सुचारू करना ये सरकार का काम है। सड़कों में गड्ढे हैं तो ये सरकार का काम है, लेकिन कुछ गलतियां हमारी भी हैं कि जो प्राइवेट बसेस हैं, क्या वो नियमों का पालन कर रहे हैं, क्या बसेस की सर्विस रेगुलर हो रही है। क्योंकि एक बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि गड्ढे थे और बस गिर गई। आई थिंक क्या ड्राइवर, जो बस के परिचालक हैं, क्या वो व्हाट इज देयर स्टेट ऑफ माइंड, क्या वो फिजिकली फिट है चलाने के लिए बसेस, क्या उनकी आई साइट ठीक है, क्या उनकी, क्योंकि कभी इस तरह का हमारा होता नहीं है कि उनकी क्या नज़र ठीक है, क्या आई साइट ठीक है। दूसरी चीज़, जिम्मेदारी तो सरकार और प्रशासन की है ही, क्योंकि गड्ढे तो उन्हीं को भरने हैं। लेकिन अब आप देखिए कि बस, जो खबरें आ रही हैं कि बस ओवरलोडेड थी, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए यात्री भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा से, अगर उनको अपनी सुरक्षा से समझौता वो करते हैं तो ऐसे हालात बनते हैं। क्योंकि बस में अगर जो सुनने में आ रहा है कि 80 लोग थे और बस अगर खचाखच भरी होगी तो कौन जिम्मेदार है? हम भी जिम्मेदार हैं जो बैठे हैं बस में। अगर हम बोल नहीं रहे कि इतना ओवरलोड क्यों है, तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। और ये भी सुनने में आया, मैंने ऐसे सुना, जो लोग कह रहे हैं कि शायद जो ड्राइवर है वो फोन पे बात कर रहे थे। कुछ इस तरह की खबरें भी आई हैं। ये खबरें हैं, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, पर अब जितने मुंह उतनी बातें हैं। तो जिम्मेवारी प्रशासन, सरकार और हम सब की है कि हम किन बसों में बैठना चाहते हैं, क्या उन बसेस की सर्विस ठीक से हुई है, क्या सरकार ने कोई नियम बनाए हैं कि बसेस की सर्विस होनी चाहिए, क्या वो हेल्थ सर्टिफिकेट है बस का, एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो क्या वो निजी बसों पे भी लागू होता है? कितनी बसें, कितनी पुरानी बसें आजकल हम देख रहे हैं, सरकारी भी और प्राइवेट भी। नए व्हीकल आना है, वो एक बहुत अच्छा स्वागत है ऐसे कदमों का सरकार का। लेकिन जो पुरानी बसेस अभी सिस्टम में है, उनका क्या? आप सारे तो बदल नहीं रहे हो। आप सारी बसेस को बदलते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ जगह आप एक्सपेरिमेंट करते हो, कुछ या धर्मशाला चली जाएंगे वो स्मार्ट सिटीज में वो बसेस, या कुछ जगह एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत। लेकिन प्रदेश में जो भी 15 साल या 20 साल पुरानी बसेस हैं, वो हटनी चाहिए सड़क से। और दूसरी बात, हमारे जो ड्राइवर्स हैं, क्या उनका रेगुलर आई चेकअप होता है कि नहीं, क्या होता है कि नहीं? क्योंकि आपने एक बार जो परिचालक का जो टेस्ट होता है वो क्लियर करते हो, लेकिन जब वो इंसान 40 साल में पहुंच रहा है, 50 साल में पहुंच रहा है, आई साइट भी वीक होता है। और मुझे लगता है इस पहलू पे कभी भी गौर नहीं किया है कि हमारा, क्योंकि चलाएगा तो ड्राइवर ही गाड़ी, और उसका आई साइट, ही शुड बी फिट, फिजिकली फिट। तो फिजिकल फिट ड्राइवर भी होना चाहिए और बसेस तो होनी ही चाहिए।